Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 17th July 2023. 17 जुलाई 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important, especially to all the students who are preparing for competitive exams like UPSC, railways, banking and other core sectors. So the video will be bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. और अगर आपको न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप चैनल को ज्वाइन कर न्यूज़पेपर की पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. गवर्नमेंट सेट्स अप न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल एनएसओ डाटा. ठीक है, तो एनएसओ दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के जितने भी डाटाज हैं उनको रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नए पैनल का निर्माण किया है. ठीक है, तो नया पैनल गवर्नमेंट को एडवाइस देगा ऑन सर्वे, आइडेंटिफिकेशन एंड प्लग डाटा गैप. इट रिप्लेस अ कमिटी विच एग्जामिन्ड इकोनॉमिक डाटा सेट्स ओनली. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक कमिटी को रिप्लेस किया जिन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक डाटा सेट को रिवाइज किया था. ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लोग लिख लीजिएगा. ओके, The union government has constituted a new internal oversight mechanism for official data. ठीक है, ऑफिशियल डाटा के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक नया इंटरनल ओवरसाइट मैकेनिज्म का आविष्कार किया या फिर हम इसको कह सकते हैं बनाया. ठीक है, रिवैम्पिंग अ स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स सेटअप्स इन लेट 2019. ठीक है, तो इकोनॉमिक कमिटी एक बनाया गया था. ठीक है, स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स बनाया गया था कब? 2019 में. इसको रिवैम्प किया जा रहा है. ठीक है, इसको रिवैम्प करने का मतलब क्या हो गया? टू बिकम मोर अट्रैक्टिव. ठीक है, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव. रिवैम्पिंग का मतलब हो गया कि उसको और अच्छे से बनाना. ठीक है, सून आफ्टर द फाइंडिंग्स फ्रॉम द लास्ट राउंड ऑफ हाउस होल्ड सर्वेज ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट वर जंक्ड ओवर द डाटा क्वालिटीज इशूज. ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एनएसओ का डाटा दिए गए थे उसके रिगार्डिंग यहाँ पर रिव्यू की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा और इसीलिए एक नए पैनल का निर्माण किया गया है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको याद रखिएगा. ओके, पैनल वांट्स कूनो चीता टू अंडरगो मेडिकल रिव्यू. ठीक है, तो पैनल चाहती है जो कूनो नेशनल पार्क में जो चीता हैं उनके मेडिकल रिव्यू कराया जाए. ठीक है, मेडिकल चेकअप्स उनका कराया जाए. ऐसा क्यों कहा जा रहा है पैनल्स के द्वारा? कि आप सभी को पता है रिसेंटली 2 चीता की डेथ हुई हैं. ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में. ओके, और ये बहुत ही बोल सकते हैं हमारे लिए दुखद खबर है. क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है चीता एक्सटेंट हो गया था 1950s के टाइम पे. ठीक है, इट वाज एक्सटेंट. तो लगभग 72-73 साल के बाद हमारे पास चीता आए हैं. उसके बाद भी आप देखेंगे कि ये कंडीशन है. इसकी वजह से जो पैनल है ये चाहती है कि जो कूनो नेशनल पार्क में जो भी चीताज हैं रखे गए हैं, जो ट्रांसलोकेट किए गए हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर इनका मेडिकल रिव्यू कराया जाए. ओके, फॉलोइंग द डेथ ऑफ 2 more चीता एट द कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश ओवर द past week, expert advisory committee overseeing the implementation of project cheetah has recommended that all animal undergoes through a physical and medical review. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया. ठीक है, एक कमेटी बैठाई गई. ठीक है, और उस कमेटी ने यहाँ पर एक रिकमेंडेशन दिया कि जितने भी चीता यहाँ पर रखे गए हैं, जितने भी एनिमल्स हैं इस नेशनल पार्क में, उनका एक फिजिकल और मेडिकल रिव्यू होना चाहिए. ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ओके, और ये सारे आप सभी को पता है किसके रिगार्डिंग है, ये चीता की डेथ हुई है उसी के रिगार्डिंग ऐसे आर्टिकल्स आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हुए दिख रहे हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, फ्लड्स में जो भी यहाँ पर नुकसान हुआ है उसको यहाँ पर देखना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जी को. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं. ओके, गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज स्पेशल कैंप्स फॉर दोज हु लॉस्ट देयर डॉक्यूमेंट्स इन फ्लड्स. ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेशल कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है. ओके, जिनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फ्लड में खो गए हैं उनके लिए यहाँ पर एक स्पेशल कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है दिल्ली में. ओके, और अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन मूव अहेड विथ मी. ओके, चाइना इवेंट रेजेस कंसर्न ओवर इंडियाज ओनली एप. तो लगभग चाइना में एक हफ्ता पहले एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया और उस इवेंट में इंडियाज ओनली एप का कंसर्न रेज किया गया. ठीक है, तो आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा. ओके, द हुलॉग गिबोन unique to northeast is one of the 20 species of apes
एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जिसका नाम है हुलॉक गिबॉन, जो कि यूनिक स्पीसीज है इन द नॉर्थ ईस्ट और वन ऑफ द 20 स्पीसीज है ऐप का। ठीक है, तो इसको बताया जा रहा है क्या कि ये एक्सटेंशन के कगार पर पहुंच चुकी है। ठीक है, द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द इंडियाज ओनली एप was a cause for concern at a global event on gibbons held a week ago in China। ठीक है, तो चाइना में इस इवेंट में ये गिबॉन की जो स्पीसीज है इनके बारे में बताया गया कि ये एक्सटेंशन के कगार पर पहुंच चुकी है। ठीक है, ये 20 स्पीसीज में से ये एक स्पीसीज है। ठीक है, गिबॉन जो कि सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर एप्स माने जाते हैं, विच लिव्स इन अ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में ये लाइक करते हैं। ठीक है, कहाँ पर रहते हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं, एशिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, द हुलॉक गिबॉन यूनिक टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द 20 स्पीसीज ऑफ द गिबॉन्स ऑन द अर्थ। ठीक है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आर्टिकल का। ओके, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ हुलॉक गिबॉन्स इज 12,000। ठीक है, तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितना बताया गया? 12,000 के आसपास। ओके, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिए। ओके, like all apes, they are extremely intelligent with distinct personality and strong family bonds. Unfortunately, the current conservation status of the gibbon species is alarming. All 20 species are at high risk of extinction। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो करंट स्टेटस है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि करंट स्टेटस इसका क्या है? अलार्मिंग स्टेज पे है। ठीक है, इट इज़ अबाउट टू एक्सटेंड। ठीक है, तो जो जितनी भी 20 स्पीसीज हैं इसकी, ये अभी एक्सटेंड होने वाली है, ऐसा यहाँ पर मानना है। ओके, सिंस 1900 a gibbon distribution and a population have declined dramatically। ठीक है, तो 1900 के बाद यहाँ पर आप गिबॉन की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर धीरे धीरे डिक्लाइन करती चली गई, विथ ओनली स्मॉल पॉपुलेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल यहाँ पर सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलेंगे इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया। ठीक है, सो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और इस चीज़ का जो कंसर्न है यहाँ पर चाइना के जो इवेंट है उसमें यहाँ पर रेज किया गया है। ठीक है, कि ये अभी अलार्मिंग स्टेज पे है, एक्सटेंशन के कगार पर पहुंच चुकी है ये स्पीसीज। ठीक है, सो अगेन ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ममता सेंट हाई लेवल टीम टू रिव्यू फ्लडिंग इन नॉर्थ बंगाल। ठीक है, तो फ्लड लाइक सिचुएशन हर जगह पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और दिल्ली में आप सभी को पता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है। हालांकि जो सिचुएशन है उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन डेंजर अभी भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेंजर अभी टल चुका है, अभी भी डेंजर पोज है, क्योंकि पहले 207 के आसपास यमुना का जो वाटर लेवल था वो 207 के आसपास पहुंच चुका था। नाउ इट केम डाउन टू 205। ठीक है, 205 पर ये आ चुका है, बट ये डेंजर लेवल है, अभी भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिल्ली में फ्लड लाइक सिचुएशन है, और भी वेरियस स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब हो गया, पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई है। ठीक है, नाउ अभी किसकी बारी है? अभी आप देखेंगे कि नॉर्थ बंगाल में यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में है। अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लड लाइक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने हाई लेवल की टीम भेजा है कि ये सिचुएशन है उसको रिव्यू किया जाए। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। यूसीसी इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम, इट वॉज इन्वॉल्व विद अ सेक्युलर आउटलुक। ठीक है, तो मिनिस्टर का कहना है कि यूसीसी दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं है, एक सेक्युलर लॉ लाने की कोशिश की जा रही है इंडिया में, विच इज इक्वल टू ऑल द सिटीजन ऑफ द इंडिया। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वल लॉ है टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कहना है मिनिस्टर के द्वारा। Okay, hope you are getting my points. Now move to the next important article. Commonly found cicada species set a foreign tag to embrace India identity। ठीक है, so again it's very important. Commonly found एक बहुत important species है जिसका नाम है सिकाडा। ठीक है, सिकाडा। ओके, एक फॉरेन सिकाडा दैट कॉमनली फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ साउथ इंडिया हैज एज्यूम्ड एन इंडियन आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसको इंडियन आइडेंटिटी एज्यूम कर लिया गया। ओके, द इंसेक्ट स्पीसीज दैट नाउ बीन नेम्ड पुराना चिविडा।
ठीक है, पुराना चिवड़ा आफ्टर इट्स मलयालम नेम्ड चिवाडू, ठीक है, यूज्ड टू बी मिस्टेकन फॉर पुराना टिग्रिना, अ स्पीसीज दैट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब इन मलेशिया इन 1850s, ठीक है। तो 1850 में ये स्पीसीज को यहाँ पर पहली बार डिस्क्राइब किया गया था, कहाँ पर, मलेशिया में, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका नाम अभी आप लोग लिख लीजिएगा, पुराना, ठीक है, पुराना चिवड़ा, ठीक है, पुराना चिवड़ा, ओके। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। और ये इंडिया में आप सबको पता है साउदर्न पार्ट में आपको ज़्यादातर ये मिल जाएंगे, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। एडिटोरियल में आप दोनों ही एडिटोरियल को ईजिली स्किप कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू स्टडी बोथ द एडिटोरियल, ओके। तो आप इजिली स्किप कर सकते हैं। और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नॉट फॉर मल्टी रोल चॉपर बाय अर्ली 2024 सैफरन हाल सेटअप्स अ फर्म इन बेंगलुरु, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी रोल चॉपर की बात की जा रही है कि यहाँ पर 2024 से पहले हमें देखने को मिल जाएगा। और इसी के रिगार्डिंग जो सैफरन है हॉल ने, इन्होंने एक सेटअप फॉर्म खोला है, कहाँ पर, बेंगलुरु में, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ओके। द प्रोजेक्ट सैंक्शन फॉर इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बीइंग डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर, डिफेंस सोर्सेज सेट, ठीक है। तो ये हमें डिफेंस सोर्स बताती हैं कि इस साल आपको ये लास्ट में मे बी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा। मीनवाइल सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स एंड द हॉल हैव डिसाइडेड टू सेटअप देयर न्यू ज्वाइंट वेंचर इन बेंगलुरु, ठीक है। तो एक नया ज्वाइंट वेंचर को यहाँ पर सेटअप किया जाएगा बेंगलुरु में, विच विल बी डेडिकेटेड टू डिजाइन, डेवलप्ड, प्रोडक्शन एंड सेल्स एंड सपोर्ट ऑफ हेलीकॉप्टर इंजन्स, ठीक है, जिसमें डिज़ाइन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, सेल किया जाएगा एंड सपोर्ट किया जाएगा क्या, हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स विद द फोकस्ड फर्स्ट ऑन IMRH, ठीक है। द IMRH दैट इज आपका IMRH क्या है, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, ठीक है। तो इस डिकेड के एंड में आपको IMRH आपको रेडी होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ओके। द प्रोजेक्ट इज ऑन शेड्यूल एंड हॉल इज यूटिलाइजिंग इट्स ओन फंड राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या है, शेड्यूल कर लिया गया है, और जो हॉल है मतलब कि आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, वो अभी अपने फंड को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और दिस प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी कॉस्ट अराउंड लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर अपना सेटअप, यहाँ पर एक फॉर्म खोला है बेंगलुरु में, और यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे इंजन का, ठीक है। इंजन की प्रोडक्शन होगी, डेवलपमेंट होगी, और यहाँ पर डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स है यहाँ। लाइटनिंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर सेज सेंटर, ठीक है। तो सेंटर का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया, दैट इज लाइटनिंग जो कि एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ऐसा सेंटर कहती है, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू लाइटनिंग हैज बीन इंक्रीज ऑफ लेट्स, if it joined the list of natural disaster, victim will entitled to compensation under the state disaster response fund, but official says center is not in favor of it as death can be prevented through awareness program, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको लिख लीजिए, ओके। यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेथ के जो केसेस है लाइटनिंग की वजह से वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि लाइटनिंग की जो केसेस है वो बहुत तेजी से आपको कंट्री में बढ़ते हुए दिखेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर डाटाज बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताती हैं कि 2021 में लगभग, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लगभग 3,000 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है। सो अगेन ये आपको ये डाटाज यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटाज यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट रिलीज किए गए कि नंबर ऑफ जो डेथ्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं, ठीक है, इंक्रीज हुई हैं पिछले कुछ 5-6 सालों में, ठीक है। सो यहाँ पर सेंटर का ये कहना है कि अगर इसको नेचुरल डिजास्टर के लिस्ट में डाल दिया गया तो यहाँ पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के अंडर आती है ये, और इसको क्या किया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर डिनाई करते हुए सेंटर ने कहा है कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। जो लाइटनिंग है इसको अगर ये किसी के ऊपर गिर जाता है तो इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है और इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ डिक्लेयरिंग लाइटनिंग अ नेचुरल डिजास्टर
as that cause it's by it is prevented by making people awareness of safety tips। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्चुअली देखिए सारे जो आर्टिकल्स हैं ना क्यों न्यूज़ में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर डिबेट किया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर डिबेट किया जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इसके फेवर में आने से मना कर दिया। ठीक है, कि अगर ये नेचुरल डिजास्टर के लिस्ट में आ जाएगा तो हमें यहाँ पर कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सेंटर का कहना है कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स यहाँ पर हमें कंट्री में फैलाने पड़ेंगे। ठीक है, हमें स्प्रेड करने पड़ेंगे, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इंडिया इज अमंग ओनली 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैज़ एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर लाइटनिंग। ठीक है, तो इंडिया उन 5 कंट्री में से आता है जो कि जिनके पास क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है फॉर द लाइटनिंग। ठीक है, एंड द फॉरकास्ट इज अवेलेबल फ्रॉम 5 days to up to 3 hours। ठीक है, तो लगभग 3 घंटे से 5 दिन तक का हमारे पास क्या है, फॉरकास्टिंग अवेलेबल है। ओके, और मैं जैसा कि आपको मैंने बता दिया, उन 5 कंट्री में से एक है इंडिया जिनके पास क्या है, आपका वार्निंग सिस्टम है। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है फॉर द लाइटनिंग। द स्टेट सच एज बिहार, वेस्ट बंगाल हैव डिमांडिंग दैट लाइटनिंग डेथ बी कवर्ड एज अ नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर डिमांड की है। जैसा कि मैंने आपको कहा, डिबेट होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो पहले आर्टिकल पुटअप किया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर क्या होता है, डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार एंड वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि जो लाइटनिंग है उसको यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर की लिस्ट में कवर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया गया तो यहाँ पर आपके कंपनसेशन आपको देने पड़ेंगे फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नाउ अगर आप ये कहेंगे कि अगर लाइटनिंग नेचुरल डिजास्टर की लिस्ट में नहीं है तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर की लिस्ट में हैं। ठीक है, एक हो गया आपका साइक्लोन, दूसरा हो गया आपका ड्रॉट, तीसरा हो गया आपका अर्थक्वेक, चौथा फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लिप। ठीक है, एवलांच, आपका क्लाउड ब्रस्ट, पेस्ट, स्टैक, फ्रोस्ट, कोल्ड वेव्स, दीज आर कंसिडर्ड एज द नेचुरल डिजास्टर अंडर द SDRF। ठीक है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये किसके अंदर आती है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के अंतर्गत आती है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ से जो भी मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लाइटनिंग नेचुरल डिजास्टर की लिस्ट में नहीं रहने वाला है, ऐसा सेंटर का कहना है। ओके, होप यू आर गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, PSLV C56 टू लिफ्ट ऑफ विथ 7 सैटेलाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आफ्टर द चंद्रयान 3 साइंटिस्ट केम बैक टू इसरो एंड इसको लॉन्च करेंगे एंड लेटर दिस मंथ। ठीक है, इसी मंथ में इसको लॉन्च करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 26 जुलाई की डेट रखी गई है। हाँ, 26 जुलाई की यहाँ पर डेट रखी गई है, आप देख सकते हैं। द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C56 मिशन इज एक्सपेक्टेड टू लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑन जुलाई 26। ठीक है, तो यहाँ पर जुलाई 26 को आपको ये मिशन लॉन्च होता हुआ मिल जाएगा। ओके, अ कमर्शियल मिशन द PSLV C56 विल हैव 7 पेलोड्स इन ऑल इंक्लूड्स 351.9 kilogram Earth Observational Satellite DSSAR, that is short for Systematic Aperture Radar फ्रॉम सिंगापुर। ठीक है, तो यहाँ पर एक रडार हमें मिला है किससे, सिंगापुर से। इसको भी लॉन्च कराएंगे। अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है जिसका नाम है DSSAR। ठीक है, सिंथेटिक आपका एपरेचर रडार। ओके, एंड अदर्स आर आर्केड जिसका वेट है लगभग 23.58 kg। ठीक है, विलॉक्स AM जिसका वेट है 23 किलो एंड ऑर्ब 12 स्ट्राइडर। ठीक है, जिसका वेट है लगभग 12.8 किलोग्राम। ओके, एंड द रिमेनिंग 3 आर नैनो सेटेलाइट्स। ठीक है, जिसका वेट लगभग 10 किलो से भी कम है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। गैलेशिया 2, ठीक है, स्कॉप्स 2, आपका ल्यूनियन जिसका वेट है 3 किलो के आसपास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेटेलाइट्स है जिसको लॉन्च किया जाएगा PSLV C56 रॉकेट के ऊपर। ओके, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अर्थ ऑब्जर्वेशनल सेटेलाइट्स, जिसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। 351 किलो का ये सेटेलाइट होने वाला है और ये हमें सिंगापुर से मिला है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको 26 जुलाई को लॉन्च होता हुआ मिल जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रसिया हैज सफिशिएंट स्टॉक पाइल्स ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स सेज पुतिन। ठीक है, तो यहाँ पर पुतिन का कहना है कि रशिया के पास सफिशिएंट स्टॉक पाइल्स है ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेटमेंट आपको रशिया से आपको आती हुई मिल जाएंगी। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर और आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं। बिजनेस सेक्शन आज में कुछ है नहीं इस न्यूज़पेपर में आज के दिन बिजनेस सेक्शन नहीं आता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।